हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। फिर से स्वागत है आपका टाइम टू एक्सपोज विद मनीता के पॉडकास्ट में। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कहीं ना कहीं इंसान को अंदर तक झकझोर के रख देते हैं, कहीं ना कहीं अंदर तक छू जाते हैं। ऐसे ही टॉपिक्स पे बात करके, है ना, लोगों को इमोशनली करके, उनको बेवकूफ़ बना के किस तरह अपनी तरफ खींचना है ना, ये बड़की पूतना को बहुत ही अच्छे तरीके से आता है। कभी वो चला गया मुझे छोड़कर, कभी पिता के बारे में बात करती हैं, कभी दादी के बारे में, कभी घड़ियालो आंसू लेके आ जाती है बिना किसी बात पे। कोई बात नहीं होती लेकिन वैसे ही बस, है ना, बिना मतलब से इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो कहीं दिखते भी नहीं है। खैर, तो चलिए पहले तो बात कर लेते हैं जो आज इनका वीडियो आया उसके टाइटल पे। अब मिर्ची क्यों लगी भाई, इनके टाइटल को देखकर तो हर किसी को लगेगा, स्पेशली चीनू वालों को लगेगा कि क्या हो गया, किसको मिर्ची लगी, है ना, हमारे जीजी ने ऐसा क्या कर दिया जो किसी को मिर्ची लग गई है। और वीडियो में देखा जाए तो मिर्ची किसको लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, कोई बात नहीं की गई। हाँ, थोड़ी सी मिर्ची पीसते हुए दिख रहे जरूर रही है मैडम, और बता रही हाथों में लगी, मुंह पे लगी, बाकी कोई मिर्ची लगी का कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब टॉपिक जो है ना या वीडियो से कोई रिलेशन ही नहीं है टाइटल का। अक्सर वैसे होता है। देखिए, या तो इनके टाइटल बिल्कुल ही बेमानी होंगे, बिना मतलब के होंगे, या फिर किसी को टोंट कसते हुए होंगे। अब इस टाइटल में किसको टोंट कसा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या ये टोंट जो है अंकुश को कसा जा रहा है, रिश्तेदारों को, है ना, मामा के बेटों को, या ताया चाचा को? क्योंकि मैडम के मुताबिक सिर्फ ये अच्छी हैं और इनका टब्बर अच्छा, बाकी पूरी की पूरी दुनिया जो खराब है, लोग खराब ही हैं, सिर्फ यही लोग हैं बहुत अच्छे हैं मैडम के मुताबिक, है ना। चलिए, बाकी इस वीडियो में मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। अगर कुछ बात नजर आएगी तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात कर लेंगे हम, है ना। बात कर लेते हैं मैडम का जो लास्ट वीडियो आया उसके बारे में। टाइटल था कि बधाई हो आप सबको। एक तो टाइटल ऐसा, ऊपर से जो पोज बना के सो के बेड पे जो थंबनेल बनाया है उससे तो मतलब सब जो इनके चिरू वाले उनको लगेगा कि पक्का मैडम जो हमारी है वो उम्मीद से है। क्योंकि बताया भी था ना मैडम ने कि पंडित ने बोला है जन्माष्टमी के इर्द गिर्द कोई खुशखबरी आएगी। तो बस वही जो है ना, वही जो सोच है वो चिरू वालों के दिमाग में डालनी है, लोगों के दिमाग में डालनी है कि लोग सोचें। हालांकि बीच में मैडम ने जरूर ये बोला कि खुशखबरी है जो पंडित जी ने बताई थी, है ना, और पंडित जी ने क्या बताया था वो हम लोगों को पता ही है। और वैसे भी 2-3 दिन पहले भी इनको क्रेविंग हो रही थी कुरकुरे की। ये कोशिश जो है ना 1-2 महीने पहले भी की गई थी, पर जो मैडम की ही जो गलती की वजह से जो रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट सबके सामने आ गई थी, तो वो भेद खुल गया मैडम का। लेकिन क्या अब ये फिर से कोशिश की जा रही है लोगों को बेवकूफ बनाने की? क्या फिर से वो फेक प्रेगनेंसी वाला दौर चलने वाला है? देखिए, मुझे सुनने में आया था, हालांकि मैंने वो वीडियोस नहीं देखे थे मैडम के, जब मैडम ने जो प्रेगनेंसी शेयर की थी ना, अपना जो जो टाइम था, मैंने नहीं देखे, बस लोग कहते हैं कि फेक था सब कुछ। चलिए, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी हरकतें जब ये करती है ना, जो चीजें फेक चीजें दिखाते हैं, तो मुझे लगता है पक्का वो जो उस टाइम वाला चीज भी फेक ही रही होगी। चलिए, उस बारे में बात नहीं करते हैं, जब मुझे नॉलेज नहीं तो क्या बात करूं। बट इस टाइम जो मैडम कर रही है ना, ये तो सिर्फ बनावटी है ना। फिर मैडम कहती है कि नहीं नहीं, आप जैसा सोच रहे ना वैसा कुछ नहीं है। तो मैडम, तो एक तो तुम दिमाग में खुद ही डाल रही हो, कभी तुम्हें क्रेविंग हो रही है, कभी तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती, बैक पेन हो जाता है ना, कभी ये एकदम से गुड न्यूज। तो क्या करना चाहती हो मैडम तुम? वही लोगों को बेवकूफ बनाना। और अक्सर ये जो इनके चिरू वाले ये बेवकूफ बन भी जाते हैं। दूसरा, एक और इनका ड्रामा जो कुछ दिनों से चल रहा था ना मेडिटेशन का, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, और बड़े बड़े ज्ञान भी देती थी कि आपको भी ना एक ही बातों पे अड़े नहीं रहना चाहिए, भूल जाना चाहिए, अपने आप में मस्त रहो, है ना, ये वो पता नहीं बड़े बड़े क्या क्या ज्ञान देते। लेकिन उसका भी आज भेद खुल गया, मतलब पिछले कल वाली वीडियो में इसका भी भेद खुल गया। फिर मैडम का कहना कि इन्होंने एक रील डाली थी, उसमें वक्त कुछ ऐसा लिखा था, उसमें W की जगह V लिख दिया, तो लोगों ने बड़ी ही बातें करी। मतलब क्या स्पेलिंग्स पे बातें करी थी? नहीं ऐसा, क्योंकि कमेंट तो हमने पढ़ ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकते हम, क्योंकि मैडम ने जो है कमेंट बॉक्स जो है ऑफ कर दिया है। तो मैडम, मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि जब आपको फर्क ही नहीं पड़ता, खुद कहती है ना अक्सर कि कमेंट्स क्या करते हैं लोग, फर्क नहीं पड़ता, या लोग मेरे बारे में क्या करते हैं, मुझे कुछ लेना देना ही नहीं, मैं सुनती ही नहीं, तो अब क्यों फर्क पड़ रहा है? ये तुम्हारे जो ड्रामे होते हैं ये तुम खुद ही क्यों कायम नहीं रह पाते इस पे? मतलब कुछ दिन तुम्हारे ड्रामे चलते हैं, चाहे छुटकी हो पूतना हो, चाहे ये बड़की पूतना, इनके ड्रामे जो कुछ दिन चलते हैं फिर अपना ही भांडा फोड़ दिया अपने हाथों से कर देते हैं। और फिर कहते हैं कि लोग पता नहीं कैसे कैसे होते, कैसे सोच रखते हैं, कैसे जहर भरा होता है उनके अंदर। जहर, और जहर भरने के बाद तुम करी हो मैडम, तुम्हारा पता नहीं हमें किस तरह का जहर तुम्हारे अंदर भर रखा है ना। तुम्हारे एलिगेशन, रिप्लाई, टाइटल के थ्रू बातें करना, और पता नहीं मतलब ये जो पूतना कर रही है ना, ये अपने दिमाग से नहीं कर रही है, ये सिर्फ वो बोलती है। सब जो बाकी स्क्रिप्ट होती है ना तुम्हारे द्वारा, या तुम्हारे जो PhD होल्डर है ना उसके द्वारा लिखी जाती है। तो जहर क्या होता है ना, तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। और जहाँ तक रही लोगों की बात करने की बात, तो भाई जो तुम्हें क्या लगता है कि जो तुम गंद परोसोगी, जो तुम दिखाओगी, और लोग चुपचाप देखते रहेंगे? देखिए, जिस तरह से तुम्हें आज़ादी है ना कुछ भी परोसने की, उस तरह से लोगों को भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने की आज़ादी होती है।
तो तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है ना। ठीक है भाई, किसी को पसंद आता है तो वो यही कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा था, जिसको नहीं लगेगा वो फिर वो बुराई ही करेगा, है ना। तो जिस तरह से तुम आज़ाद हो कुछ भी करने के लिए, उस तरह से लोग आज़ाद हैं कुछ भी कहने के लिए, है ना। और वैसे भी तुम तो अपना सब कुछ बेच रहे हो, अपनी मतलब कहते हैं ना वो ज़िंदगी एक तरह से बेच रहे हो, अपने इमोशंस बेच रहे हो, दुख सुख सारा कुछ बेच रहे हो, तो तुम्हें तो फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए भाई। अब सेलिब्रिटी बनना इतना आसान तो नहीं होता है, ये तो चीज़ सबको पता है कि भाई अगर हम सोशल प्लेटफॉर्म पे हैं तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के दौर से गुजरना पड़ता है, दोनों तरह की चीज़ें सुननी पड़ती हैं। तो फिर इस तरह का ये रिएक्शन क्यों मैडम। पर इन मैडम का क्या है ना, मैडम इन्हीं पूरे टब्बर का ही ऐसा है कि भाई इनकी कथनी और करने में बड़ा फ़र्क होता है। अक्सर ये जो भाषण दूसरों को दिए जाते हैं ना, खुद कभी अमल नहीं किया जाता उन पे, है ना। बार बार बोल रही थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, ये वो तब तो खैर वो लोगों को क्या ही छुटकनी पुतना को सुना रही थी, है ना। तो सिर्फ ये सुनाने के लिए बातें करती हैं, अक्सर खुद अमल नहीं करती है ना। तो मैडम ऐसा नहीं होता है भाई, जो आप या तो आप बकवास अपना करिए मत, अगर बकवास कर रही हैं तो भी सुनने को भी तैयार रहिए, है ना। क्योंकि सबको अभिव्यक्ति अपनी जो प्रकट करने की आज़ादी होती है, वैसे लोग करते हैं। कितने का तुम कमेंट बॉक्स अपने ऑफ करोगी YT के इंस्टा पे, है ना, कब तक करोगी। कभी ना कभी तो चीज़ें सामने आती है ना। इसीलिए भाई, इसीलिए तो हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इनके जो कमेंट्स होते हैं ना, जो इनको सच्चाई दिखाते हैं, वो अक्सर बंद कर दिए जाते हैं, मुंह डिलीट कर दिए जाते हैं, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो लोगों तक इनकी बातें नहीं पहुंचती। इसलिए हम लोग हैं, है ना, इसीलिए हम लोग हैं कि आप तक जो है सच्चाई पहुंचा सकें। तो चलिए मैडम भाई, आपका भेद तो खुल चुका है। जो इतने दिनों से आप जो साथ भी बन रही थी, महात्मनी बन रही थी ना, वो लग गया है पता कि कितना करी आप बदली है, कितना मेडिटेशन का आपको फ़र्क पड़ा है, कितना नहीं पड़ा है। वो आपने अपने हाथों से खुद ही अपना भेद खोल दिया है। चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और बाकी तो खैर मुझे जो आज का वीडियो आया उसमें कुछ खास नहीं लगा। पिछला वीडियो ज़रूर मुझे बहुत इनका मतलब बुरा लगा, जिस तरह से टाइटल इन्होंने, देखिए हम लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग हैं जो सच में इनके साथ खुद को रिलेट कर पाते हैं ना, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सच में एक कमी है। तो उनको लगता है कि भाई मतलब वो जैसा फील करते हैं, उनको लगता है सामने वाला मतलब इनकी जीजी भी वैसा फील करती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उनको भाई कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस कम होता है, उल्टा ये स्ट्रेस ज़्यादा ही देती होंगी। इनको देखकर किसी को हौसला नहीं मिलेगा, उल्टा नेगेटिविटी जरूर आएगी ज़िंदगी में, है ना। तो चलिए, आई होप आपको जो है पॉडकास्ट जो है अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, है ना, कमेंट भी करिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।